नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी बहनों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी आप सभी की इच्छा हो, भगवान आप सभी की इच्छा को पूर्ण करे। अब देखिए, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं हम। जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के बहनों देख लेना, बहुत ज़रूरी वीडियो है। आज का जो वीडियो का मतलब है, आज कई ऐसे आदेश हैं जिन्हें बहुत देखना ज़रूरी है। तो सभी बहनें अपना वीडियो टाइम से देख लें और एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी बहनों को जानकारी हो जाए। तो देखिए, एक जन्म तिथि से नौकरी, दूसरे से मिला प्रमोशन। यानी एक जन्म तिथि से तो नौकरी शुरू कर दी और दूसरी जन्म तिथि से प्रमोशन कर दिया। ये बहनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से बहनों की नौकरी खतरे में है। तो इसका कारण क्या हुआ, कैसे जन्म तिथि चेंज हुई, ये भी देख लें। अगर किसी बहन ने ऐसा किया है तो अपना अभी सुधार कर लें, जिससे कि आपके लिए दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या था कि ऑनलाइन हर चीज़ नहीं थी, यानी जो भी था सभी ऑफलाइन था, हर कोई नहीं देख पाता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन हो गया है हर चीज़, तो हर कोई देख लेता है और इसी से आपकी हर चीज़ पकड़ में आ जाती है। तो ये सीतापुर की खबर है बहनों। बाल विकास पुरस्कार विभाग में तैनात एक सहायिका ने जन्म तिथि से विभाग में नौकरी पाई। एक जन्म तिथि से सहायिका ने नौकरी पाई और दूसरी जन्म तिथि दर्शाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर प्रमोशन ले लिया। पदोन्नति के बाद विवरण फीड करते समय मामला खुला तो हड़कंप मच गया। सीडीपीओ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस देकर जवाब मांगा है, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया गया है। प्रकरण बाल विकास परियोजना शहर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 2 कंटोनमेंट क्षेत्र से जुड़ा है। सहायिका रंजना भारती की पदोन्नति पूर्व में की गई थी, यानी अभी जो प्रमोशन हुए हैं उसमें की गई है पदोन्नति हाई स्कूल के अंक पत्र के आधार पर हुई है। यानी हाई स्कूल के जो अंक पत्र है उसके आधार पर हुई है, जो पदोन्नति हुई है वह आधार पर हुई है। इसमें जन्म तिथि 5 जून 1976 है, अंकित है। सहायिका के पद पर जूनियर हाई स्कूल के अंक पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई थी। यानी कौन सी उसमें की गई थी, यानी जो क्या था सहायिका में 1977, तो वो क्या था, यानी 8वीं से लगा दी थी। तो तब क्या बहनों ने क्या किया है कि यानी 8वीं से लगा दी है, तो उसमें उन्होंने कहीं से बनवा लिया होगा या खुद का होगा। अब जब वो खुद पढ़ी है, जब खुद पढ़ी है या क्या हुआ है, तो उन्होंने ये देखिए इतनी गलती कर दी। जब देखिए इसमें आपका फ़ायदा तो है, नुकसान और हो गया। क्योंकि देखिए ये 1977 की लगी हुई है, ठीक है, और ये 1976, तो आपको 1977 का, जिससे कि आपको 1 साल नौकरी और बढ़ के मिल जाती। आपसे 1976 उल्टा कर दिया, जिससे कि एक साल तो नौकरी कम हो गई आपकी, पहली बात। दूसरी बात, आप पकड़ में आ गई और आपके लिए दिक्कत हो गई। तो अंक पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई। जन्म तिथि 5 जून 1977 अंकित है। अब ये देखिए दिक्कत हो गई, 5 जून उसमें भी है और 5 जून इसमें भी है, लेकिन इसमें 1977 है, 1976 है। ये यहाँ पर बहनें पकड़ में आ गई और बहन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। बहनों देखिए, इसकी नौकरी भी जा सकती है। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपने हाई स्कूल किया है बाद में, अगर आपकी उसकी यानी हाई स्कूल और जो कक्षा 8 से आपने जो लगाए मार्कशीट, उसमें एक मैच खाती है, तभी आप इसको पदोन्नति के लिए डालें, नहीं तो न डालें। अगर किसी सहायिका ने, यानी सहायिका की नौकरी करते हुए, मैं आपको जो सच्चाई बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सहायिका की नौकरी कर रही हैं, ठीक है, पहला काम। दूसरा, आपने अगर हाई स्कूल या इंटर जो भी पढ़ाई की आपने प्राइवेट किया है आपने, तो ही वो डॉक्यूमेंट आप प्रमोशन के लिए लगा दें। अन्यथा आपने अगर रेगुलर के लिए फॉर्म भर दिया, रेगुलर किया है और वो आपने डॉक्यूमेंट लगा दिए, तो आपकी नौकरी खतरे में रहेगी। क्योंकि आपने जब नौकरी का पूरा पैसा भी आपको मिल रहा था और आपने पढ़ाई भी कर ली, कैसे कर ली, ये सब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बहनों, जो भी कार्य किया करें उसको सोच समझ कर, एक दूसरे से जानकारी लेकर किया करें। आपको लगता है कि हम किसी को नहीं बताएंगे और ये काम कर लेंगे, तो देखिए वो बहुत बड़ी गलती होती है आप सभी बहनों की। तो इस चीज़ को एक दूसरे का सहारा, जानकारी जरूरी है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ बहनों। ये देखिए, सामाजिक संगठन शर्मानगर सिविल लाइन मेरठ उत्तर प्रदेश का है। गांव रोहटा में दलित चर्म शोधकों ने पुलिसिया उत्पीड़न के संबंध में। महोदय, आपको ज्ञात होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दलित
सरकार में एजेंटे में शीर्ष पर है। साथ ही आपको यह भी जानकारी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री स्वरोजगार, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योगों की वकालत समय समय पर करते रहते हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं संचालित हैं। यह कि तहसील सदर के गांव रोहटा में सन 1950 से सरकार द्वारा आवंटित घोषित जमीन पर रोहटा में गांव दलित समाज के लोग चर्म शोधन का कार्य अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। यह कि वर्तमान में उक्त जमीन पर गोपीचंद्र पुत्र छोटेलाल, रमेश चंद्र पुत्र ब्रह्म सिंह, महकार सिंह पुत्र हरिया सिंह, रोकी पुत्र विजय सिंह, बिट्टू पुत्र गोपीचंद, सत्येंद्र पुत्र रमेश अपने अनेकों मजदूरों के साथ चर्म शोधन का कार्य करते हैं। यह कि रसूलपुर रोहटा के सामने सोच के व्यक्ति अनिल कुमार जाट पुत्र मोलतन, अमरपाल सिंह पुत्र नवाब सिंह जाट, सचिन जाट पुत्र अमरपाल सिंह जाट में चर्म शोधन इकाई के आसपास कृषि भूमि पर व्यवसायिक भवन बना रखे हैं। इसलिए ही उक्त तीनों व्यक्ति आए दिन प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से मिथ्या मनगढ़ंत शिकायतें जाति द्वेष के कारण करते रहते हैं। अब इसमें आगे क्या है और भी इसको देख लेते हैं। यह के दिनांक 6/11/2024 को उप जिलाधिकारी ने बिना दलितों को सुने और बिना पूर्व सूचना को एकपक्षीय चर्म शोधन का कार्य बंद कराने का आदेश दे दिया। उस आदेश की आड़ में रोहटा थाने की पुलिस आए दिन चर्म शोधन इकाई का दबिश देकर दलितों को उत्पीड़न करती है और 1 महीने से काम नहीं करने दे रही है, अर्थात पूर्ण रूप से काम बंद करा दिया, जिस कारण दलितों का बहुत सारा कच्चा माल खराब हो गया है। रोहटा पुलिस दलितों को उनकी इकाई में घुसने नहीं दे रही है। पुलिस सारा दिन इकाई के बाहर बैठी रहती है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार की अपर आयुक्त स्तर से अधिकारी से जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई हो तथा साम्यवादी अनिल कुमार, ये देखिए उसमें जो भी उनकी समस्या है उन्होंने लिख दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित क्रांति दल। अब मैं आपको मेन आदेशों की तरफ ले चलती हूँ। ये आया है आपका लखीमपुर खीरी से। उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन की विज्ञप्ति दिनांक 17 दिसंबर 2024 द्वारा वर्ष 2025 हेतु घोषित अवकाशों की सूची में निर्वाचन अवकाश की सूची क्रमांक संख्या 3 पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दिनांक 14 जनवरी 2025 मंगलवार को निर्बंधित अवकाश किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन की विज्ञप्ति 12 जनवरी 2025 के अनुसार शासन के समन्वय विचारोपरांत मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो बहनों मेन चीज है इसमें मंगलवार की यानी आज की मकर संक्रांति की छुट्टी है, कल की नहीं रहेगी। दुर्गा शक्ति नागपाल जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी। अब दूसरा और आदेश है उस पर ले चलते हैं। काम के हिसाब से मानदेय पाने की अधूरी है, यानी जितना काम बहनों से लिया जाता है उतना बहनों को मानदेय नहीं दिया जाता है। इस पर हमारी बहनें बहुत परेशान हैं। 24 साल से कार्यकाल सिर्फ 6000 मानदेय दिया जा रहा है। तो बहनों मैंने कल भी वीडियो डाल दी है, उसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। और आज घोड़कों का सूखा राशन में पिस रही है आंगनबाड़ी, यानी जो सूखा राशन आता है उसमें आंगनबाड़ी पिस रही है, क्योंकि आता है नहीं, 1 महीने आकर के बंद हो जाता है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। RPWD अधिनियम विकलांगों के प्रकार 21। अब देखिए अगर किसी के आसपास में, क्योंकि आप सर्वे करती हैं तो आपको ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अंधापन ये आपका आता है विकलांगों में। कम दृष्टि वाला भी विकलांगों, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, श्रवणहानि बाधित और सुनने में कठिनाई, ये सब विकलांग में आते हैं। लोको मोटर अक्षमता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, अंधापन, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, एकाधिक अक्षमताएं, एक व्यक्ति में उपयुक्त अक्षमताओं में से एक से अधिक, ये बीमारी यानी 1 से अधिक बीमारियां होती हैं। 12वां नंबर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार,
सेरेब्रल पाल्सी, मुस्कुलर डिस्ट्रोफी, पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बोलने और भाषा की अक्षमता, थैलेसियम, एडिस हमले के पीड़ित, पार्किंसंस रोग। तो 21 तरह के जो रोग हैं, इसमें से अगर कोई भी रोग आता है तो आप सभी को ये लिख कर के देना है, क्योंकि ये विकलांगों के प्रकार हैं 21 तरह के। और मैं आपको और भी आदेशों की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बनी रहें। और देखिए दूसरा आदेश है, प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। अब इन आवेदनों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें पात्र महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अलीगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 500 रिक्त पदों के सापेक्ष 12,000 ऑनलाइन किए गए हैं। बाल विकास में आंगनबाड़ी पद पर जिले की उच्च शिक्षित बेरोजगार महिलाओं ने आवेदन किए हैं। इन आवेदक महिलाओं में ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट महिला भी शामिल हैं। तो यानी देखिए 12वीं पास ली गई है, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी ली गई हैं, उन्होंने भी फॉर्म डाले हैं। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण इस मानदेय सेवा वाली आंगनबाड़ी के पद पर मात्र 500 पद के लिए 12,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद शासन द्वारा 7,000 मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी को किसी भी श्रेणी का कर्मी नहीं माना जाता है। तो बहनों 7,000 नहीं, यहाँ 6,000 मिलता है। बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए महिला आवेदक की आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। आवेदन करने वाली महिला उसी क्षेत्र की मूल निवासी होनी चाहिए। इस भर्ती में विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान समय में जिले के कुल आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों नियुक्ति हैं, जबकि जिले में 3,500 पदों पर आंगनबाड़ी की नियुक्ति होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिले में नई आंगनबाड़ी के आने से केंद्रों पर संचालन होने वाली सरकारी योजना का लाभ मिलने में आसानी होगी। जिले के डीपीओ के राय का कहना है कि जिले के 12 ब्लॉकों के 25 से अधिक आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण शुरू किया गया है। सीडीओ की निगरानी में निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग चल रही है। साथ ही चयनित ब्लॉकों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। जिन परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत की आवश्यकता है, उन केंद्रों के लिए शासन ने बजट जारी किया है। जिले की 13 परियोजनाओं के 145 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत की जाएगी। प्रति केंद्र शासन ने 3,000 रुपये निर्धारित किए हैं। बाल विकास विभाग ने जिले के लिए कुल 43,000 यानी 4,35,000 रुपये की धनराशि आवंटित की है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। आज मैं आपको लाइव कुछ दिखाने वाली हूँ, तो सभी बहनें लाइव जुड़ जाएं। 12-1 बजे के बाद हम आपको लाइव कुछ अलग दिखाएंगे, जिससे देख करके आप सभी बहनें खुश हो जाएंगी। और शॉर्ट वीडियो देख लेना बहनों, शॉर्ट वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। धन्यवाद।